मुअज़्ज़िज़ खुदा के खादम रेवरेंड विलियम मैरियन ब्रानहम, जिन्हें हम भाई ब्रानहम कहते हैं, कि जिंदगी का आगाज 1909 की बहार में हुआ। वो केंटकी के जनूबी पहाड़ी इलाके में एक निहायत गरीब घराने में पैदा हुए। जिस कमरे में वो पैदा हुए वो एक छोटा सा कमरा था। पैदाइश के चंद लम्हों बाद ही एक अजीब नूर उस कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर मंडलाने लगा। ये एक माफूकुल फितरत जिंदगी की इब्तदा थी जिसने मसीही दुनिया का रुख बदल दिया। एक शराबी बाप और घर में मजहब का नामो निशान न होने के बावजूद उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन तमाम रुकावटों के बावजूद भाई ब्रानहम एक अजीम खुदा के आदमी बनकर उभरे। खुदाम यसू ने ईमान लाने वालों को ये हुक्म दिया, और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये मोज़े होंगे कि मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई मोहलिक चीज पिएंगे तो उन्हें नुकसान ना होगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे। क्या ये कलाम आज सच नहीं है? अगर नहीं तो फिर ये वादे कब खत्म हो गए? पूरी बाइबल में नबियों ने बीमारों को शिफा दी, बदरुओं को निकाला और मोज़ात किए। मूसा ने इस्राएलियों के सामने पीतल का सांप एक बल्ली पर लटका दिया ताकि वो जहरीले सांप के डंक से शिफा पाए। नोमान, जो एक ताकतवर शामी सरदार था, अलीशा नबी के पास आया ताकि कोढ़ से शिफा पाए। जब एक जवान खिड़की से गिरकर मर गया तो रसूल पौलुस ने उसे गले से लगाया और वो जिंदा हो गया। हमारे पास खुदावंद यीशु की जिंदगी के सिर्फ 3.5 साल का रिकॉर्ड है, लेकिन उन चंद सालों में उन्होंने मुसलसल बीमारों को शिफा दी। अंधे देखने लगे, कोढ़ी पाक साफ हुए, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, हर किस्म की बीमारी शिफा पाती थी। मत्ती 4:23। खुदा ने अपने नबियों को सिर्फ शिफा की वसीले से ही नहीं बल्कि पोशीदा राज जाहिर करने के जरिए भी सच साबित किया। बादशाह नबूकदनजर ने एक ख्वाब देखा। नबी दानियाल ने उसे ख्वाब और उसकी ताबीर दोनों बता दी। दानियाल 2:28। जब सबा की मलका सुलेमान के पास आई तो उसने उसके दिल के सवाल बता दिए। पहला सलातीन 10:3। अलीशा ने इसराइल के बादशाह को शाम के बादशाह की तदबीरें भी बता दी, हत्ता कि जो उसने अपने कमरे में कही थी। 2 सलातीन 6:12। खुदाउन यसू ने भी जाहिर किया कि ये तमीज की रूह मसीह की रूह है। उसने नथनाइल को देखकर कहा, देखो ये सच्चा इसराइली है जिसमें कुछ मकर नहीं। और फिर बताया कि वो कहां था जब फिलिप्पुस ने उसे बुलाया। यूहन्ना 1:48। जब नथनाइल ने यह देखा कि यसू उसके दिल को जानता है तो फौरन उसे मसीह मान लिया। पहली बार जब यसू ने पतरस को देखा तो उसके वालिद का नाम बताया, योना का बेटा। यूहन्ना 1:42। पतरस सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल पड़ा। यसू ने कुएं पर सामरी औरत के माजी के गुनाह बताए। उसने कहा, ऐ खुदावन, मैं जानती हूं कि तू नबी है। यूहन्ना 4:19। अगर ये मोज़े बाइबल में इतने साफ लिखे हैं तो आज कहां है? यकीनन आज भी एक नबी मोज़ात के वसीले से साबित होगा। जब भाई ब्रानहम की उम्र तकरीबन 38 साल थी तो वो इंडियाना के शहर जेफरसनविल के शमाल में एक झोपड़ी में दुआ कर रहे थे। रात गए खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आया और उन्हें ये हुक्म दिया कि वो बीमारों के लिए दुआ करें। फरिश्ते ने कहा, जब दुआ करो तो मुखलिस रहो, तो कोई भी बीमारी तुम्हारी दुआ के सामने कायम ना रह सकेगी, यहाँ तक कि कैंसर भी नहीं। अब कोई शक बाकी ना रहा। भाई ब्रानहम को उनका मिशन मिल गया और वो बेखौफ होकर आगे बढ़े। एक आलमी शिफा की तहरीक शुरू हो गई। भाई ब्रानहम की खिदमत पेंटिकॉस्ट के बाद सबसे बड़ी रूहानी बरकत का निशान बनी। लाखों लोग उनकी मीटिंग्स में शरीक हुए। हजारों ने यसू मसीह के नाम में शिफा पाई। उसके बाद और खुद्दाम जैसे ऑरल रॉबर्ट्स, T.L. ऑसबॉर्न और A.A. एलन ने भी अपनी शिफा की तहरीकें शुरू की। खुदा ने पहले से बढ़कर अपनी बरकत नाजिल की। यसू मसीह का शिफा देने वाला हाथ दोबारा अपने लोगों को छू रहा था। भाई ब्रानहम की खिदमत बेमिसाल थी। उन्होंने साबित किया कि यसू मसीह आज भी उतना ही जिंदा है जितना वो गलील की झील के किनारे चलते वक्त था। जैसे रसूल पौलुस ने कहा था, अंजील सिर्फ कलाम में नहीं बल्कि कुदरत में भी है। इलाही राजों का मुकाशफा और खुदा की जाहिर शुदा कुदरत दोनों एक खास खिदमत में जमा हो गए। और जिस तरह पुराने नबियों के कलाम को लिखा गया था उसी तरह भाई ब्रानहम के पैगामात भी रिकॉर्ड किए गए, लेकिन इस बार मकनतीसी टेप पर। आज हम उन रिकॉर्डिंग्स को कीमती खजाना मानते हैं। दिसंबर 1965 में एक हादसे के बायस भाई ब्रानहम का इंतकाल हो गया। खुदा ने अपने खादिम को बुला लिया, लेकिन उनकी वो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास रह गईं
जो आज भी हमारे दिलों को अजीज हैं।